हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द विनर्स प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट पढ़ेंगे। उस दिन हम लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी का रिवीजन कर लिया था। आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का बैलेंस शीट। और आप सभी को पता है कि जब से कंपनीज एक्ट अप्लाई हुआ है तब से हमारी बैलेंस शीट में चेंजेस हो गया है। पहले हम लोग सिर्फ लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट डाल के बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 इंप्लीमेंट हुआ है कंपनीज पे, तो वो अब क्या करती है, एक स्टेटमेंट बनाती है। आप सभी ने पढ़ा है कि अब बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट में आ गया है जिसमें आपको सारी एप्लीकेशंस फिल करनी पड़ती है कि हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है, कितने टैक्स है, कितने बोरोइंग्स है। वी ऑल गोइंग टू फिल ऑल द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट प्रोफॉर्मा। ना देखिए, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ कंपनी, जिस कंपनी की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि विनर्स प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, मैंने कंपनी का नाम लिखा। बैलेंस शीट एज एट, ये वही है। एज एट का मतलब कौन से ईयर का बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा, आप देखिए, आपने पहले फॉर्मा देखते थे बैलेंस शीट का, जो होता था लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बट द फॉर्मेट इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। और बैलेंस शीट हमारा आता है शेड्यूल 3 के अंदर। ठीक है, इसमें देखिए कैसे बनेगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर्स, करंट रिपोर्टिंग पीरियड। जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड मतलब अगर हम लोग 2000 का ही ध्यान देखिए, अगर हम लोग 2021 का बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2021 का ही पुट करेंगे। और यहाँ पे फिगर्स ऑफ प्रीवियस पीरियड मतलब 2020 का हम लोग जितना भी अमाउंट है वो रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे हम लोग इसके अंदर डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा पोर्शन है, हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर हमारे 4 हेड आएंगे। पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब कि हमारे पास कितनी कैपिटल है। ठीक है, शेयर कैपिटल। इसके अंदर देखिए क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, कि हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी। शेयर कैपिटल आप जो जानते हैं, जैसे कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है 10 रुपये के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ डालेंगे 10,000 × 10 इज इक्वल्स टू 10 लाख। ऐसे यूज करते थे हम लोग, वो लिखेंगे यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे लिए कितना रिजर्व और सरप्लस। सरप्लस मीन प्रॉफिट, कितना रिजर्व रखा हमारे फ्यूचर के लिए। उसके बाद आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, हमारी मनी कितनी रिसीव हो गई शेयर वारंट्स के खिलाफ। और ये आप पढ़ेंगे एनालिसिस में और कैश फ्लो में पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तब आपको पता चलेगा शेयर वारंट्स क्या होता है। सेकेंड हेड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो मनी जो हमको पेंडिंग पड़ी अलॉटमेंट से, मतलब कि हमने शेयर इशू किए, हमको एप्लीकेशन मनी मिल गई, लेकिन अलॉटमेंट से पेंडिंग मनी है, अब ना अलॉटमेंट मिल रहा फर्स्ट ना सेकंड कॉल, तो इसको हम लोग इसमें दिखाएंगे। पहले क्या होता था, ये सब कुछ नहीं, बस हमारी कितनी लायबिलिटीज है, कितनी कैपिटल, कितने क्रेडिटर्स है, कितने बिल्स पेबल, वो सब एक लायबिलिटी साइड में दिखा देते थे और टोटल कर देते थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने कहा कि मुझको अब पूरे वो क्या कहते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, मतलब उन्होंने तिगड़म चलाई कि मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए। अब प्रॉपर स्टेटमेंट कहाँ से लाएंगे आप लोग, अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा कंपनी में कितना हमको, कितनी शेयर कैपिटल है, कितनी रिजर्व है, कितनी रिसीवमेंट हो रही है, बिकॉज अब गवर्नमेंट भी समझदार हो गई है। तो आज तक जितने भी CS बने हैं उनको भी ये जल्दी से ये बैलेंस शीट भी बनानी नहीं आती, क्योंकि उनके टाइम पे था ही नहीं। वो लोगों ने पढ़ी थी वही पुरानी बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लेकिन जब से ये बैलेंस शीट किसी को आती नहीं है, मुश्किल से बहुत ही कम स्टूडेंट्स को आती है जो आगे चल के CS का कोर्स करते हैं ना। आगे बात करते हैं इसके करंट नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हमारा थर्ड पोर्शन आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब जो 1 साल से बड़ी हो, 1 साल से बड़ी मतलब 1 साल से बढ़कर हो। जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने 12 साल के लिए लिया, 12 साल बोल रहे 12 मंथ्स के लिए लिया था, लेकिन आज हो गया हमारे पास 12 मंथ्स टू। तो मतलब जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है गाइस, इसमें हम लोग को बोलते हैं 1 ईयर से ज़्यादा होगी, मतलब हमारे पास 1 ईयर 2 मंथ, मतलब ये हमारे लिए क्या है, 1 साल और 2 महीने की लायबिलिटी पड़ी, इसे दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। करंट लायबिलिटीज देखिए, करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल के अंदर होती हैं, जैसे कि 9 महीने, 6 महीने, 7 महीने या 1 साल के अंदर हैं। और नॉन करंट क्या होती है, जो 1 साल के बाहर होती है। ध्यान समझिएगा, ईजी है। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गया, ट्रेड रिपेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब आप बोलेंगे सर ट्रेड पेबल्स क्या होता है, तो ट्रेड पेबल्स को इन्होंने क्या कर दिया कंपनीज एक्ट ने, कि इसमें आप अब पढ़ेंगे BP प्लस क्रेडिटर्स। अब इसके अंदर BP और क्रेडिटर्स को दोनों को ऐड करके हमारा बनता है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक लायबिलिटी साइड का पोर्शन। उसके बाद हम लोग कर देंगे टोटल, इस तरह टोटल 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 कर दिया, इस तरह हमारा बन जाता है लायबिलिटी साइड का। अब एसेट्स का मैंने नेक्स्ट पेज बनाया क्योंकि इस पेज पे नहीं आ रहा था। चलिए एसेट्स के पेज पे आते हैं। फिर से एसेट्स में भी वही पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर्स ऑफ करंट पीरियड एंड फिगर्स ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। इसमें आएगा पहला हेड एसेट्स। इसके अंदर आते हैं हमारे 2 हेड्स आएंगे,
नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स वही जो एक साल से ज़्यादा की हो, ठीक है, एक साल से ज़्यादा जैसे फिक्स एसेट्स हो गए। अब फिक्स एसेट आप बिल्डिंग परचेस करेंगे, मशीनरी परचेस करते हैं, ठीक है, और प्लांट हो गया, ये सब आपकी एक साल से ज़्यादा चलती है। ये थोड़ी नहीं कि आपने कल परचेस किया कल ही बेच दिया, नहीं, इसको आप यूज़ करोगे। उसके बाद फिर एसेट्स में हमारी टेंजिबल एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। इनटेंजिबल एसेट्स जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, जैसे कि हमारा पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ये सब हो गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, हमने किसी में कैपिटल डाली थी, आज वो भी प्रोग्रेस में चल रहा है, वो इसमें आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा। फिर आएगा हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स में अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स वो होती हैं जो एक साल के अंदर की हों। इसमें आ जाएगा हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, मैंने बताया BR प्लस डेप्टर्स हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मतलब आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जितने भी कैश के इक्विपमेंट्स होते हैं। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एक साल के अंदर के जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो इसमें आ जाएंगे। अदर करंट एसेट्स, कोई भी और अदर करंट एसेट्स हो जाती हैं वो सब आ जाएंगी। फिर इसका भी हम लोग कर देंगे टोटल, खत्म हो जाएगा। उसी तरह हम लोग फिर दोनों को मैच कर लेंगे, इक्विटी साइड का और एसेट साइड का। हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट, ये हमारी न्यू बैलेंस शीट है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ मुझे बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस।